अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हसन कोचिंग सिस्टम के पैनल से मैं हूं मिस नूर। आज हम ESL फॉर जूनियर्स पर बात करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम अल्फ़ाबेट्स पर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट C तक बात की थी, तो आज हम D से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट D, जिसको हम उर्दू में दाल और डाल की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है डैमेज, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में डाल की आवाज़ में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है दमिश्क, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में दाल की आवाज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ई अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में अलिफ की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ईगल, इसको हम उर्दू ज़ुबान में अलिफ की आवाज़ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एफ अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में फ़े की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड है फ्लाई या फिल। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है जी अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में जीम और गाफ की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जिराफ, जिसको हम जीम की आवाज़ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गर्ल, जो कि हम गाफ की आवाज़ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एच अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में हे की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हैन, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में हे की आवाज़ से पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है आई अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में अलिफ छोटिये या अलिफ मद्दा छोटिये की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड है इन, इसको हम अलिफ छोटिये या अलिफ मद्दा या नेक्स्ट वर्ड है उसको हम अलिफ मद्दा छोटिये की आवाज़ में उर्दू की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है जे अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में जीम की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड है जग, जिसको हम उर्दू में जीम की आवाज़ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है के अल्फ़ाबेट को हम उर्दू में काफ की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर कैंगरू, या हम किंग की मिसाल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एल को हम लाम की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर लाइन, या कोई और एल से हम इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट्स, एम अल्फ़ाबेट को उर्दू ज़ुबान में हम मीम की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैंगो और मून। हमारा अगला अल्फ़ाबेट है वो है एन अल्फ़ाबेट को उर्दू ज़ुबान में नून की आवाज़ में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर नेक या नेल। अगला अल्फ़ाबेट है वो है ओ अल्फ़ाबेट को हम उर्दू में अलिफ और वाव की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ऑरेंज या ऑर्डर। अगला अल्फ़ाबेट है वो है पी अल्फ़ाबेट को हम पे या फे की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या पेन, जिसको हम पे से पढ़ते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है वो है क्यू अल्फ़ाबेट को उर्दू ज़ुबान में काफ और काफ से पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर क्वीन, जो कि काफ से पढ़ा जाएगा, और ये है क्विक, जो कि काफ की आवाज़ में पढ़ा जाता है। अगला हमारा अल्फ़ाबेट है वो है आर अल्फ़ाबेट को हम उर्दू ज़ुबान में रे से पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर रैबिट या रन। अगला हमारा अल्फ़ाबेट है वो है एस अल्फ़ाबेट को हम सीन की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार या सन। अगला अल्फ़ाबेट है टी अल्फ़ाबेट को हम ते या टे की आवाज़ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर टॉय, जो कि टे की आवाज़ में पढ़ा जाता है या बोला जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है थीम, जो कि ते की आवाज़ में पढ़ा जाता है। अगला अल्फ़ाबेट है वो है यू अल्फ़ाबेट को अलिफ या ये वाव की आवाज़ में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर
अस जिसको हम अलिफ से पढ़ते हैं, और अगला वर्ड है यूनिफॉर्म जिसको हम ये वाव से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।